हेलो स्टूडेंट, बहुत दिनों से आप लोगों का इंतजार था कि सीतो सर लाइव आइए। यूट्यूब पर नहीं आ रहे हैं तो इंतजार खत्म हुआ। जितने भी इंटर के छात्र एवं छात्राएं हैं सभी का क्लास यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन दिया जा रहा है। आज हम लोग 11th मैथ के 9 चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज पर डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसे अंत में समझने के बाद आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या रोक करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज। तो डियर स्टूडेंट, सीक्वेंस के अर्थ होता है अनुक्रम और एंड सीरीज का अर्थ होता है श्रेणी। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है। तो अनुक्रम जो होता है, अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है। जो किसी भी संख्या को हम लोग निश्चित क्रम में लिखते हैं, निश्चित अंतराल में लिखते हैं, वही अनुक्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हैं। मतलब किसी भी संख्या को एक नए कंडीशन में लिखते हैं और वो एक नियम अनुसार हो, उसी को अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम में जैसे कि मान लीजिए 1 2 3, जैसे 1 3 5 7 है, तो इसके डिफरेंस पता चल रहा है कि इसके बीच का अंतर 2 है। यह विषम संख्या का संग्रह चल रहा है। तो देखते हैं प्रथम पद होगा, ये द्वितीय पद होगा, ये तृतीय पद होगा, ये चतुर्थी पद होगा, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। किसी अनुक्रम के प्रथम पद, द्वितीय पद या तृतीय पद को T1 T2 T3 से सूचित करते हैं। आपके माइंड में चलता होगा कि T1 T2 या T3 से क्यों ही सूचित करें, क्योंकि आपको याद रहे कि T मतलब होता है टर्म्स, और टर्म्स का अर्थ होता है पद। तो T1 कहने के तात्पर्य है कि प्रथम पद, T2 मीन्स द्वितीय पद, जिसको हम लोग 10वीं में पढ़कर आए हैं। A1 A2 A3 A4 A5, इस प्रकार से पद हम लोग कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे पद, आगे जानेंगे टाइप ऑफ सीक्वेंस। टाइप ऑफ सीक्वेंस का अर्थ हुआ कि सीक्वेंस के प्रकार, मतलब अनुक्रम के प्रकार कितने होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रम के प्रकार 2 होते हैं। पहला होता है फाइनाइट सीक्वेंस, जिसको हम लोग कहते हैं परिमित अनुक्रम। दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसको हम लोग कहते हैं अपरिमित अनुक्रम। तो यहाँ पर परिमित और अपरिमित की बात हो रही है। तो परिमित के मतलब होता है निश्चित और अपरिमित के मतलब होता है अनिश्चित। आप लोग 10वीं में पढ़े होइएगा, एक होता है निश्चित एपी और एक होता है अनिश्चित। मतलब जिसका अंतिम पद पता होता है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसको कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसको कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो जैसे देख लेते हैं फाइनाइट सीक्वेंस की परिभाषा। यदि अनुक्रमों में पदों की संख्या परिमित हो, अर्थात निश्चित हो, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसको कहेंगे परिमित अनुक्रम। जैसे 1 3 5 ... 13, इसको हम गिनना चाहेंगे तो गिन सकते हैं, इसलिए मेरा हो जाएगा फाइनाइट सीक्वेंस। अब सेकेंड देखते हैं इनफाइनाइट के। वैसा अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या परिमित ना हो, अर्थात अनिश्चित हो, निश्चित नहीं हो, जिसको गिनना संभव नहीं हो, उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 ... मतलब ये कहाँ खत्म होगा, इसको गणना करना संभव नहीं है। तो ये इस प्रकार से हमने अभी जाना अनुक्रम के बारे में, सीक्वेंस के बारे में। तो सीक्वेंस 2 प्रकार के होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। डियर स्टूडेंट, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सीरीज। सीरीज की मतलब होता है श्रेणी। क्या होता है? श्रेणी होता है। श्रेणी आप कह रहा है कि किसी अनुक्रम में, अनुक्रम जो हम लोग इससे पहले पढ़े हैं, जो भी संख्या होगा उसके पदों को, जो भी उसका पद होगा, पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो या जो भी पद हो, धन या ऋण चिन्हों द्वारा उसको संबंधित कर देते हैं, तो एक श्रेणी बन जाता है। मतलब उसमें प्लस माइनस का सिंबल आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट 1 3 5 7 ... इसमें किसी प्रकार के प्लस या माइनस सिंबल शो नहीं किया गया है, इसलिए यह अनुक्रम है।
अब अगली बात किया जाए तो देखते हैं इसमें प्लस का भी सिंबल है, माइनस का भी सिंबल है। तो इस प्रकार से यह एक श्रेणी है, अर्थात जिस अनुक्रम में जो भी पद होगा उसमें प्लस या माइनस का सिंबल दिया हुआ होगा तो आपका एक श्रेणी होगा। उसके बाद मैं अगली डिस्कस में करूंगा कि टाइप ऑफ सीरीज, सीरीज कितने प्रकार के होते हैं। तो सीरीज भी दो प्रकार के होता है, एक फाइनाइट सीरीज और एक इनफाइनाइट सीरीज। तो इससे पहले अगले टॉपिक से बढ़ने के लिए उससे पहले आप लोग जो पॉइंट आपके बीच समझाया गया है इसे नोट कर लेंगे वीडियो को विड्रॉ करके।